नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वत्सयाणं नमो लोये सव्यसागुणं। बोलो शासन भगवान महावीर स्वामी की जय। मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री चंद्रपुर भगवान की जय हो। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। परम पूज्य मुनि श्री अजित सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। बहुत समय के बाद, बहुत प्रतीक्षा करने के बाद आज माटी का कुंभ के रूप में अवतरण हुआ है। कितनी भावना थी उसके, कितनी मन में जिज्ञासा थी कि मेरा एक रूप साकार रूप हो, मेरे अंदर एक नया प्रकृति का स्वरूप हो। ऐसी भावनाओं को लेकर के माटी की यात्रा चालू हुई थी और माटी को कुंभ का रूप दिया गया। और कुंभ का रूप पाने के बाद उस कुंभ ने अग्नि संस्कार को, या ये कहो अग्नि के संस्कार से अपने आप को संस्कारित किया। अग्नि परीक्षा दी और अग्नि परीक्षा देकर के कुंभ का रूप बन करके सामने तैयार होकर के आ गया। इसलिए कल जो यहाँ पर कहा था कि उसके अंदर ऐसी कुंभ के मुख में प्रसन्नता है, ऐसी प्रसन्नता है, वह कल्पना की है जैसे कुंभ के मुख पर प्रसन्नता है, जैसे मुक्त अवस्था थी। वो सोच रहा है मैंने संसार की इस नदी को पार कर लिया, इस अवस्था को मैं पार करके उतर गया हूं। संसार से पार होने के लिए जैसे अपार भव सागर को पार कर लिया हो, ऐसा वह अनुभूत कर रहा है। जली हुई काया की ओर उस कुंभ की दृष्टि नहीं है कि देखिए अग्नि परीक्षा देकर के आया है और काया पूरी कैसी हो गई है, जल सी गई है। पर कुंभ का उपयोग कहाँ है, संवेदना की ओर चला गया, बिल्कुल प्रसन्न है। अमृत पान की तरह वह अमृत पान जैसा कर रहा है, ऐसा अमृत पान करने वाला है। आज उसी को थोड़ा सा नया रूप मूक माटी में आना वाला है कि कुंभ बन करके तैयार हो गया है। अब देखिए उसकी उपयोगिता कहाँ की जा रही है, किस क्षेत्र में उस कुंभ का उपयोग किया जाएगा। पेज नंबर 298, 2 कम 300 है ना। सावधान हो शिल्पी आवाज से एक एक कर क्रमशः। आप पकड़ के तैयार हो गए तो सावधानी से, सावधान होकर के शिल्पी आवाज से एक एक कर क्रमशः कर पर ले, फिर धरती पर रखता जा रहा है कुंभों को। धरती पर रखता जा रहा कुंभों को। धरती की थी, है, रहेगी। देखिए ये धरती की थी, कहाँ थी, धरती की थी, है, रहेगी। माटी या
किंतु अंतर क्या होगा? किंतु पहले धरती की गोद में थी, आज धरती की छाती पर है। पहले धरती की गोद में थी, पहले वो माटी, वही देखिए जिस समय वह माटी घड़ा नहीं बनी थी, उस समय वह धरती की गोद में थी। लेकिन आज वो बढ़ करके, बन करके, बिल्कुल तैयार होकर के, बड़े होकर के आई है, तो आज धरती की छाती पर है। कुंभ के परिवेश में, हम किसके रूप में हुए? कुंभ के रूप में है। वह कुंभ के रूप में है, बहिरंग हो या अंतरंग, बहिरंग हो या अंतरंग, कुंभ के अंग अंग से संगीत की तरंग निकल रही है। उस कुंभ के अंग से ऐसा संगीत का अनुभव, जहां उसको ठोकर बजाते हैं वहीं से एक आवाज निकलती है, नई नई आवाज से निकल रही है। और भूमंडल, नवमंडल, ये उस गीत में तैर रहे हैं। बिल्कुल चारों तरफ उस गीतमय वातावरण, संगीतमय वातावरण, उसकी तरंगों से तरंगायित होते हैं, आवाज सुंदर होती है। और ऐसा सुंदर भूमंडल भी और नवमंडल भी, यानी धरती भूमंडल हो गया, नवमंडल अर्थात आकाश, ये दोनों के दोनों उसके गीत में तैर रहे हैं। लो, कुंभ को आवाज से बाहर निकले 2-3 दिन भी व्यतीत ना हुए, अभी ज्यादा दिन नहीं हुए थे। कुंभ से बाहर निकले और 2-3 दिन व्यतीत ना हुए, उसके मन में स्वभावों का उभरना, अंदर से स्वभावों का उभरना बता रहा है सबको कि अब ना पतन, उत्पतन, उत्तरोत्तर उन्नयन, उन्नयन। देखिए, पतन अर्थात गिरना, उत्पतन यानी ऊपर से गिरना, गिरना एक तो देखा गिरना, और ऊपर से गिरना, उत्पतन, ऊपर से गिरना। अब यहां कुछ नहीं है, अब ना पतन ना उत्पतन, उत्तरोत्तर, दिनों दिन उसका बढ़ते ही बढ़ते, उत्तरोत्तर उत्तरोत्तर उन्नयन, यानी विकास ही विकास हो रहा है। उन्नयन यानी उत्कृष्टता की ओर बढ़ते चले जाना, प्रकृति की ओर बढ़ते चले जाना। जैसे एक साधक है और वो साधना के मार्ग पर जैसे ही चलना चालू करता है, शुरुआत में देखते हो आप, एक बालक है, छोटा है, उससे सबसे पहले आप क्या कहते हो? भैया मंदिर चलो। वो कहता है ठीक है, मंदिर चलना चलते हैं। थोड़ा सा बड़ा हुआ, क्यों हमारे साथ अभिषेक करोगे? बोले कि अच्छा अभिषेक भी करना है, कैसे करते हैं? उसको अभिषेक कराते हैं, उसको अच्छा लगता है, बहुत अच्छा, अभिषेक करना है। अभिषेक करता है, उसकी मन में प्रसन्नता के भाव आते हैं। दिनों दिन उसका क्या हो रहा है? विकास उन्मुखी हो रहा है, उसका विकास के परिणाम जाग रहे हैं। अभिषेक करने वो कहता है नहीं, अब मैं कल से पूजन भी करूंगा। पूजन कर रहा है, बहुत अच्छा है, हाँ पूजन करने लगा। धीरे 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 पूजन में इतना तन्मय हो गया, इतना तन्मय हो गया, तो वो कहता अब तो अष्टमी चतुर्दशी में विधान भी करूंगा। विधान करने लगा, विधान हो गया। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा और विकास, ये तो पूजन भक्ति में हो गया, श्रद्धा में विकास हुआ।
श्रद्धान में विकास हुआ, उसको अपने सच्चे देव शास्त्र गुरु के अंदर आस्था के भाव जगे और उसने अब एक काम करता है। आज में अष्टमी है, आज चतुर्दशी है, अपन उसको बच्चे से कहते बेटा आज के दिन बाजार में चाट पकौड़ी खाना ठीक नहीं है, बाजार की वस्तु बनी हुई खाना ठीक नहीं है, आज से हम अष्टमी चतुर्दशी को कभी बाजार में नहीं खाएंगे। देखिए चारित्र विकास उन्मुखी होता है। उनसे कहा जाता है कि देखो बेटा ये बात आज अपन बाजार में बनी हुई पिज्जा है, बर्गर है, ये जो चीजें हैं इनको खाने से अपने धर्म का नाश होता है, ये अवक्ष चीजें हैं, ये खाने योग्य नहीं है। उसको समझ में आ गई, उसने छोड़ दिया। देखो भोजन तो करता है, भोजन करते हुए विवेक ज्ञान के साथ भोजन करता है। चारित्र क्या करता है? चारित्र की एक विशेषता यही होती है कि जिस समय दर्शन की भूमिका तैयार हो जाए, ज्ञान समीचीन हो जाए, तो चारित्र फिर उसको बचाने का प्रयास करता है। देख तुझे पाप के गड्ढे से बचना है, पतन के मार्ग से बचना है, यही उसका सबसे बड़ा उन्नयन है, यही उसका विकास है, यही उसके जीवन के प्रकृति के चरण आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। बढ़ता चला जाता है धीरे धीरे। वही बालक एक दिन इतना विकास कर जाता है कि स्वयं को अपने चारित्र के मार्ग पर लगाते 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 एक सच्चा श्रावक बन जाता है, प्रतिभाओं को ग्रहण कर लेता है और आगे जाकर के बीज शुरुआत छोटे से ही होती है। घड़ा एक साथ कभी पूरा बड़ा नहीं बनता, पहले घड़े को बनाने के लिए छोटे से कुसूल होता है, फिर थोड़ा सा और बड़ा होता है तो उसका पहले पिंड बनता है, कुसूल होता है, धीरे 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 घड़ा उसके बनते हुए फिर जा करके बड़ा रूप बनता है। बन करके बन तो गया, पका कैसे? आपने मुख माटी पूरा माटी को खदान से ला करके और कुंभकार की आंगन तक पटका, वहां से उसकी प्रकृति देखते हुए आज वह पूर्णता को प्राप्त हो गई। कुंभ बन करके पक करके तैयार, ये उसका माटी का उन्नयन था, विकास था, उसका उत्कर्ष था। दिनों दिन उसका उत्कर्ष बढ़ता चला जा रहा है, विकास होता चला जा रहा है, ह्रास नहीं, विकास ही विकास उसका होता चला जा रहा है। आज वही यहाँ उसका उन्नयन नूतन भविष्य सस्य भाग का उगड़न, बस अब दुर्लभ नहीं कुछ भी से, सब कुछ सम्मुख समक्ष, अब कुछ भी छुपाने लायक नहीं रहा, यहाँ सब कुछ सामने है, दुर्लभ कुछ नहीं इसे, सब कुछ सम्मुख है। ऐसी चारित्र पथ पर कोई आत्मा विकास करता है, पद पर पहुंचता है, कोई अच्छे रूप में पहुंचता है, मुनि का स्वरूप भी प्राप्त कर लेता है, तो इसको कोई छुपाया नहीं जा सकता। सामने सबके सामने होता है कि देखो ये वही मनुष्य है और एक ये मनुष्य है, एक पाप के दलदल में बैठ करके परिणाम नहीं जगा पाता और एक पाप के दलदल से उठ करके जिसने परिणाम जगाए, महाव्रतों को स्वीकार करके पाप को नाश करने का कार्य कर रहा है, पापों को गलाने का कार्य कर रहा है। ये कहलाता है विकास। दिनों दिन सम्मुख समक्ष भक्त का भाव अपनी ओर भगवान की भी खींच ले आता है, भगवान को भी खींच ले आता है। एक इस बारे में एक बहुत अच्छी बात आती है। लोग कहते हैं
कई लोगों का विचार होता है, ऐसे सोचते हैं कि भक्त के वश में भगवान होते हैं, या ये कि भक्तों को देख करके भगवान उनकी ओर आते हैं। गलत बात। ये बात कहाँ है? निश्चित है कि भक्त की भावनाओं के अनुरूप भगवान उसकी ओर खींचे चले थे। एक बार ऐसे ही भजन चल रहा था, आप लोग भजन गाते हो ना, आचार्य जी का एक बहुत अच्छा प्रसंग आप लोग बताते हैं, और वो एक भजन है, थोड़ा ध्यान लगाए गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे। आचार्य जी ने ऐसा सुना और सुन करके आचार्य जी कहते, देखो ये लोगों की भक्ति अति भक्ति हो जाती है। महाराज कभी दौड़ते हैं? उन्होंने कहा दौड़ने का भाव क्या है? यानी जल्दी से आएंगे, मेरे पास आएंगे। तो उनकी भावनाएं कभी भक्ति में जो देखा जाता है कि गुरुवर ऐसा थोड़ा ध्यान लगाए, और फिर बाद में एक और आता है कि तो थोड़ा ध्यान लगाए। थोड़ा ध्यान क्यों लगाए? पूरा ध्यान लगाओ। तो महाराज अगर थोड़ा ध्यान लगाते हैं तो महाराज दौड़े दौड़े आते हैं, और अगर पूरा ध्यान लगाए तो कैसे आएंगे? तो बोले कि फिर तो क्या है, पूरा ध्यान लगाए तो महाराज वो कैसे भी आएंगे, पर जब भी आएंगे ईरियापद से आएंगे, क्योंकि आज चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज नहीं है भैया, आकाश में उड़ करके तो आने वाले नहीं है। ऐसी बस इतना है कि पूरा ध्यान थोड़े ध्यान में काम होने वाला नहीं है, पूरे ध्यान पे ही काम होने वाला है। हमें अपने अंदर के ध्यान, अपने अंदर का योगदान यही बनाना होता है, या भक्त का भाव अपनी ओर। कई लोग देखते हैं, आपका अगर भावना ऐसी होती है जो साकार हो जाती है, आप सोचते हैं, भावना करते हो जाता है, भगवान को भी खींच ले आता है। कई बार हम लोगों ने भी देखा, विचार किया, लोग, आप तो आपकी अपनी जगह है, हम लोगों के अपने परिणाम है। आचार्य जी भी कहते थे, कभी कभार जब अपन किसी के बारे में सोच के जाओ, है ना, लेकिन कहीं दूसरे की भावनाएं तीव्र हो, अपन सोच के मत जाओ कि क्या होगा, वहां जाते हैं तो वो अपने आप खींचता है उसका पुण्य। लोग सोचते हैं कि उसके यहाँ चले गए, उसके यहाँ ये हो गया, आज ही तो हुआ था, पहले ही दिन उसके यहाँ आर हो गए। तो उसमें क्या होता है कि सामने वाले का पुण्य भी रहता है, और सहज रूप में उसके पुण्य के योग में उनके परिणाम ऐसे हो जाते हैं, चलो भाई आज इधर चल रहा है। अलग से कोई भाव नहीं होता है, सोचा भी नहीं होता। देखते हैं, कई बार ऐसा ही सोचा है, आचार्य जी से पूछा कि कहाँ चल रहा है, पता नहीं। सोचते कहाँ का पुण्य कौन बुला रहा है। एक बार हमने आपको सुनाया था, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सामयिक के बाद बैठे थे, शिवनी की बात है, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ कैसा क्या करते हैं। ऐसे बैठे आचार्य जी ध्यान में, और बैठते बैठते मन में ये विचार विकार विकल्प किया। आचार्य जी से हम लोगों ने पूछ लिया कि आचार्य जी बिहार तो होना है ना, बिहार तो होना है, कहाँ चल रहा है? कि तो मुझे ही पता नहीं कहाँ चल रहा है। देखते हैं, सामयिक करो अच्छे से, देखते हैं कहाँ का पुण्य बुला रहा है, किसका पुण्य बुला रहा है, किस दिशा का पुण्य बुला रहा है। मैंने कहा आचार्य जी बिहार करना है, और आप अभी कह रहे हो क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलते हैं, सामयिक करो, चलो अच्छे से। सामयिक करके पहुंचे, और आचार्य जी से कहाँ चल रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं? कहीं नहीं, जहां हम चल रहे हैं वहां पीछे पीछे चल रहा है।
यानी अभी भी डिसाइड नहीं है कहाँ चलना है, चलते चलो, क्या हो रहा है देखते हैं, चलते चलो। और फिर बाद में पता चला कि आचार्य हम लोग सोच रहे थे कि छपारा साइड जा रहे हैं, क्योंकि उस साइड से तो रामटेक की तरफ से तो आए थे, तो छपारा लगता है बहुत दिन से गए नहीं, वहां जाएंगे वहां जाएंगे, सब लोग बिल्कुल बुरा हल्ला मच गया कि लगता है वहां जाएंगे वहां। पता चला कि आचार्य श्री तो पूरा मंडला रोड पकड़ लिया। सबको आश्चर्य। आचार्य श्री से शाम को पूछा, आचार्य श्री क्या कुछ समझ में नहीं आया? पता नहीं, सहज है, यहाँ का भाव हो रहा है, यहाँ का पुण्य बुला रहा है। लगता है अमरकंटक के वाले लोग अमरकंटक तरफे के भाव ऐसे पहले तो सोचा ही नहीं था, मन में विचार करता रहा, और जब वहां हुआ चारों तरफ एक माहौल बन जाए। ऐसे होते हैं आचार्य श्री कई बार कहते हैं कि अपना नहीं होता, कभी कभार व्यक्ति का पुण्य अपने आप अपन को खींचता है। इसलिए ऐसी भावनाएं सतत बनाना चाहिए। कभी ये भाव कभी नहीं होना चाहिए वहां चले गए। ईर्षा परिणाम व्यक्ति को उसके पुण्य से उसकी भावनाओं को कम करने वाला होता है। और देखो किसी के पुण्य की सराहना करने वाला, अगर आप देखो कितने पुण्यशाली हैं, सब लोग ये कहते हैं कि उनके यहाँ जा रहे हैं, अगर उनकी प्रशंसा करोगे तो तुम्हारा पुण्य बढ़ेगा। और दूसरे कई लोग कहते हैं कहा भैया आपने तो महाराज देखो तो अपने को तो देखा तक नहीं है, वो तो यूं ही चले जा। नहीं, कभी किसी की पुण्य की क्या नहीं करना चाहिए, निंदा नहीं करना चाहिए। बन सके तो किसी की पुण्य की, क्योंकि आज तुम किसी के पुण्य की प्रशंसा करोगे तो वो पुण्य तुम्हारा भी कभी बनकर के सामने आएगा। ऐसे ही होना चाहिए, यही पुण्य का सही परिणाम है। पुण्य को बढ़ाने के लिए पुण्य की प्रशंसा कीजिए, कभी पुण्यशाली की निंदा मत कीजिए। यही लोक में वही वो पुण्य ज्ञान का है। भक्त का भाव अपनी ओर भगवान को भी खींच ले आता है, वह भाव है। वो क्या है? वह भाव है पात्रदान, अतिथि सत्कार, परंतु पात्र हो पूत पवित्र। यहाँ अतिथि संविभाग होने वाला है। मुनिराजों को कैसे बुलाते हैं, कैसे क्या होते हैं, किस रूप में होते हैं, वैसे ही पात्रदान, जैसे भगवान को भावों की ज्यादा होता है, वैसे ही पात्रदान यानी कोई पात्र जिसको तुम देना चाहते हो, अतिथि सत्कार, जिनकी कोई तिथि निश्चित नहीं है, कहाँ कब कैसे जाएंगे, उनका नाम अतिथि है। उनका सत्कार करना, सम्मान करना, बहुमान करना, परंतु पात्र हो पूत और कैसा हो? पवित्र है, जिनके अंदर किसी प्रकार का कोई पवित्रता का रूप परिणाम, जिनके अंदर कोई कसाय भाव नहीं है, किसी के अंदर ईर्षा भाव नहीं है, किसी के प्रति द्वेष भावना नहीं है। इसलिए पूत यानी बिल्कुल निर्मल, पवित्र दोनों शब्द दिए। साफ, बिल्कुल पवित्र। ओहो, पात्र वो है, कौन है पात्र? पदयात्री हो। यहाँ देखिए पात्र की, अतिथि की स्वरूप बताया जा रहा है, कैसा होता है वह अतिथि, है ना? तो पदयात्री हो, पानी पात्री हो। पदयात्री, उसका कोई अपना कोई वाहन नहीं है, उसका अपना कोई स्वयं ही वाहन है, स्वयं ही साधन है, स्वयं ही उसका अपना जीवन है। जहां जाना है पैर पैर ही जाना है, पैदल ही जाना है। पदयात्री हो, हमारे यहाँ अतिथि का स्वरूप है। और अगर कुछ लेना है तो लेने के नाम से अगर तुमसे साधु हमारे अतिथि लेते हैं तो क्या लेते बताओ? यहाँ शरीर को चलाने के लिए अगर कुछ लेते हैं
तो आहार के अलावा और कुछ भी नहीं लेते। तो वे लेते हैं तो कैसे? पाणी पात्री हो, उनके यहाँ कोई पात्र की बात नहीं होती। हम लोग बिहार कर रहे थे बड़वानी की ओर, और चलते चलते रास्ते में कुछ ऐसे थे श्रावक गण मिल गए। श्रावक गण नहीं कह देना चाहिए, सुधी श्रावक तो अपने जन समाज के जनित को मान वो है, लेकिन कोई अनजान वो थोड़े से श्रावक थे, और उन्होंने बड़े अच्छे से कहा, महाराज आप लोग बिहार करके जा रहे हो पदयात्री, आप लोग भोजन वगैरह कहाँ करोगे? तो बोले बिहार चल रहा है, थोड़ी आगे व्यवस्था है, कितने किलोमीटर है, कहाँ पर है? लोगों से पूछा, उन्होंने बताया फलाने गांव पर, तो ऐसे आगे है। अच्छा है, तो ठीक है, आज महाराज के आहार है, मेरे यहाँ अच्छे, मैं चाहूं कि आज मेरे घर पर महाराज के आहार हो जाए। दौड़ लगाने वालों, चलो तुम बैठ जाओ, तो मेरे घर पे आहार हो जाए। तो बोले कि क्यों? अच्छे आपके घर पे आहार तो नहीं, सामने वहां व्यवस्था है, वहां अच्छा हो जाएगा, ऐसा होगा। इधर बताओ महाराज जी को कौन सी थाली खाते हैं? महाराज जी थाली में नहीं खाते। थाली में नहीं खाते? हमारे यहाँ अच्छे चांदी के बर्तन है। बोले कि चांदी के बर्तन उनको जरूरत ही नहीं है, तो फिर वो कैसे करते हैं यार? बोले अपने हाथ में लेकर के करते हैं, सब कुछ हाथ में लेकर के करते हैं। हाँ, यहाँ उनका पानी ही पात्र है, उनके हाथ ही पानी पात्र है, उसमें ही सब कुछ आहार लेते हैं। उनको आश्चर्य लिया, कैसे करते हैं? सबसे बड़े हम लोग ऊन आए, और ऊन में कुछ सितंबर साध्वी भी मिले, तो उन्होंने कहा महाराज जी आप लोगों की सबसे कठिन चर्याओं में 2 चर्याएं बहुत कठिन है, जो पालन करना। वैसे तो ये चर्या तो हमारी अच्छे से हो जाती है उसमें से, लेकिन इतना है कि हम लोग तो साल में 1-2 बार करते हैं, लेकिन आप लोग तो साल में कम से कम 3 बार तो करते ही हैं। पहला है केश लॉन्च, और दूसरा एक जगह खड़े होकर के अपने हाथों में आहार करना, ये सबसे बड़ी। थोड़ा थोड़ा सबसे पहले इतना व्यवहार करके जाओ। देखिए आप, अब पता चल जाता है व्यवहार करके जाओ, और फिर खड़े होकर के आधा पौना घंटा तुमसे इतने थके हारे हो, चल के आए हो, 10-12 किलोमीटर चल के आए हो, और फिर आहार भी तुम्हें करना है, और उसके बाद फिर पुनः चलना है। वैसी स्थिति हो, जनकर पात्री खड़े होकर के आहार करना मुनि महाराजों की सबसे बड़ी कठिन चर्या है, कठोर व्रत है। ये बहुत बड़ी, आप लोगों को तो उनसे कहा कठिन नहीं होता, अगर आप उसको दैनिक चर्या में समावेश कर लो तो वो आपकी दैनिक क्रिया बन जाती है। बस मन को थोड़ा सा ऐसा ही करना है, सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ आपके पास सुनता है, करने की भावना है हमें समावेश। बस ऐसा पानी पात्र हो, आपका पात्र अतिथि कैसा है, बहुत अच्छी विशेषता है। और पानी पात्र हो, पीयूष पाई हंस परम हंस हो। पीयूष यानी अमृत का पान करने वाला, जैसे हंस क्या करता है? सार को ग्रहण करता है, असार को कोई ग्रहण करने की बात, वैसे ही वे पीयूष पाई हंस परम हंस। आप उसको दूध में, जैसे हंस जो होता है उसमें से दूध तो ग्रहण कर लेता है, पानी को वहीं छोड़ देता है। ऐसे ही हमारे अतिथि पीयूष पाई हंस परम हंस हो, अपने प्रति ब्रज सम कठोर।
आपको देखिए, ब्रज यानी पुल, सम कठोर है ना, वज्र नहीं, वज्र है, वज्र, वज्र सम कठोर, कोई ढीला नहीं, ब्रज है, उसको कोई किसी प्रकार का कमजोरी नहीं, समझौता नहीं। उन्होंने कहा जो व्रत संयम है वो वज्र के समान, वज्र को कितना भी बड़े से बड़े उस पर पटक दो कभी टूटने वाला नहीं है, जैसे वज्र के समान कठोर होना चाहिए। वज्र के समान है, अपने प्रति वज्र के सम कठोर, पर के प्रति नवनीत। कैसे? अपने समय व्रतों के प्रति कैसे है? समझौता नहीं कर सकते। आप कहो कि ऐसा होगा, तुम कहो महाराज आप इतने चल के आए हो, एक काम करो अच्छे से बैठ के आहार कर लो, नहीं, इसमें समझौता नहीं होगा। वहां तो मूल गुण है स्थिति भोजन, खड़े होकर के ही आ रहा हूं, इतनी बड़ी कठिन साधना, इतना चलो और चल के आओ और छाता से बैठ के भी नहीं खाओ। आप लोग तो यही कहोगे छाता से बैठ के तो खा सकते हैं, नहीं खाएंगे तो जो नियम है वैसे ही, चाहे चल के आए, चाहे रह के आए, चाहे कुछ भी हो, उसमें कोई समझौता नहीं है। अपने प्रति वज्र सम कठोर, पर के प्रति नवनीत समृदु। और इसलिए कहा वे हमेशा चर्या में कठोर होते हैं, लेकिन पर के प्रति नवनीत के समान मृदु होते हैं। इसलिए संत हृदय नवनीत समाना, ऐसा शब्द का। और जैसे कोई पर की पीड़ा, पर पीड़ा को अपनी पीड़ा का, और प्रभु की ईड़ा वे अपनी कीड़ा का। ईड़ा का अर्थ यहाँ पूजा, ईड़ा का अर्थ क्या होता है? पूजा। इसके ईड़ धातु पूजा के अर्थ में आती है। तो यहाँ प्रभु की ईड़ा में अपनी कीड़ा, यानी हमेशा निरंतर जिनके दिमाग में प्रभु के प्रति स्मरण, उनका गुणगान, उनका ध्यान, जिनके मन में हमेशा समाया हुआ होता है। पर जीवों के किसी दूसरे जीवों को पीड़ा को देख करके जिनका मन अपनी पीड़ा समझता हो, ऐसा पीड़ा उसका कष्ट दूर हो, ऐसी भावना उनके मन में हुआ करती है। और प्रभु की ईड़ा अपनी कीड़ा का संवेदन करता हो। हमेशा जिनके मन में ध्यान होते, थोड़ा भी समय लगता है, थोड़ा भी समय मिलता है और हमेशा ध्यान अध्ययन की क्रिया में लग जाते हैं, ऐसे हमारे अतिथि हैं। पाप प्रपंच से मुक्त, पूरी तरह पावन सम निस्संग, संसार के इन 5 पापों की क्रियाओं से अपने आप को दूर रखने वाले, पंच महाव्रत में निरत रहने वाले। और कैसे? पवन सम। देखिए हवा चलती है और हवा चलती हुई भी वो किसी को सब कुछ मिलती है, जुलती है, सबसे टकराती है, लेकिन किसी से कुछ भी ग्रहण नहीं करती। पवन सम निसंग, यानी परिग्रह से रहित, अपने पास कुछ भी नहीं रखती। मिलेगी यहाँ हुआ, उड़ा करके चली और आगे बढ़ती चली जाती है। ऐसे पवन सम निसंग परतंत्र भीरू। कैसे है? परतंत्र वीरो, यानी कभी परतंत्रता से डरने वाले, मैं अपनी स्वाधीनता कभी खोऊं ना, वे ना किसी से बनते हैं ना किसी को बांधते हैं, परतंत्र नहीं हो रहे, वो हमेशा परतंत्रता से डरने वाले। और दर्प सम, दर्प से परीत, दर्पण सम, जैसे दर्पण को आपने देखा है बिल्कुल निर्मल साफ चमकने वाले, ऐसे वह जैसे वह दर्पण है बिल्कुल साफ है। दर्पण सम, दर्प से परीत, दर्पण धूल,
जैसे दर्पण पर धूल नहीं होती तो वो चमकता रहता है, ऐसे उनके अंदर भी किसी प्रकार की कोई कसाई प्रवृत्ति की धूल नहीं होती। हरा भरा फूला फला पादप सम विनीत, ये सारे उपमा अलंकार देखिए आप, कि उन साधु अतिथियों का स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है। जैसे एक हरा भरा पौधा है, पादप, पादप का अर्थ है पौधा, हरा भरा, और वो भी कैसा हो, फूला और फला। पादप सम विनीत, जैसे फलदार पौधा, जैसे ही फल लगते हैं तो वो कैसा हो जाता है, झुक जाता है। विनीत, हमेशा विनयशीलता जिनका प्रमुख गुण है, ऐसे वे हमारे अतिथि। हरा भरा फूला फला पादप सम विनीत, ऐसे पौधे, फले फूले पौधे के समान, झुके हुए पौधे के समान। नदी प्रवाह सम लक्ष्य की ओर आरुख अथक गतिमान, कोई भी क्रिया हो, कहीं भी जाना हो, कहाँ जा रहे हो, किसके लिए जा रहे हो, उसका उद्देश्य उनका यही है कि मुझे अपने आप को पाना है, अपने आप के लक्ष्य की ओर जाना है। कहीं भी जाओ, उठते बैठते सोते कहीं भी हो, मुझे तो बस एक ही, मुझे मोक्ष को पाना है, मुझे अपने लक्ष्य को पाना है। ऐसे आरुख, बिना रुके, अथक, बिना थके हुए, सदा गतिमान, जो गतिशील है, गतिमान है, ऐसे हमारे वे अतिथि हैं। और कैसे हैं, मान अपमान समान जिन्हें, कोई सम्मान करे तो ठीक है, और कोई ने बुरा कह दिया तो भी ठीक है भाई, कोई बात नहीं। मान भी करे तो वही बात ठीक है, मान अपमान भी करे तो उसमें भी ठीक है। लिखा है कोई पूजा कर रहा हो अच्छे से, उसमें ज्यादा प्रसन्न नहीं है। अर्घावतारण असी प्रहारन मैं सदा समता धरन, समान जिन्हें योग में निश्चल मेरु सम, बिल्कुल मन वचन काय जिनके मेरु के समान अटल है। उपयोग में निश्चल धेनु सम, इनका उपयोग कैसा है, धेनु यानी गाय के समान है। गाय का स्वरूप क्या है, जैसी वह रूखा सूखा लेती है पर देती क्या, मीठा मीठा दूध देती है। वैसे वे हमारे अतिथि लेने के नाम से दिन में कुछ, एक बार दिन में ले आहार खड़े अलप निज पान में थोड़ा सा लेते हैं, उनको धेनु सम का सारे उपमाएं। धेनु उपयोग में निश्चल, कोई छल नहीं है, ऐसा नहीं कि इसको नहीं देना। गाय को आप कुछ भी दो, उसको तो थोड़ा सा घास डालो, वो कभी ये कहते कि एक तुझे दूध नहीं दूंगी, इसको तो दूंगी, पर इसको वो कभी भेदभाव नहीं करती। कोई भी हो, ले जाओ, मेरा काम देने का है, तब तुम क्या करो, तुम्हारा तुम जानो, वो देती है। ऐसी धेनु सम लोकोसना से परे हो, मात्र शुद्ध तत्व की गवेषणा में लगे हो। संसार की लोकेशना से परे, कि मुझे ऐसा मिल जाता, संसार का मान सम्मान मिल जाता, लोग मुझे फलाना ये कर देते, मुझे स्पर्श से सुसंगित कर देते, ऐसा लोकेशना कोई चाहे नहीं। लोकेशना की उन्हें कोई लोकेशना नहीं है, ऐसे हमारे अतिथि है। और मात्र अपने शुद्ध तत्व की गवेषणा, मात्र आत्म तत्व की गवेषणा में जो लगे हुए होते हैं, वो हमारे अतिथि का स्वरूप है। छिद्रान्वेषी नहीं, दूसरों की बुराई देखने वाले नहीं, ये सब अपन कहते हैं छिद्रान्वेषी। छिद्रान्वेषी नहीं, गुणग्राही हो, प्रतिकूल शत्रु पर कभी बरसते नहीं, अनुकूल मित्र पर कभी हरसते नहीं। कोई बुरा आ गया तो मुंह बना के बैठ गए नहीं,
कोई बात नहीं, शत्रु को भी समान भाव। वो कोई मित्र आ गए तो अच्छी जाके हंसने लगे नहीं, कभी प्रतिकूल शत्रु पर कभी बरसते नहीं, उनको भला बुला नहीं कहते, कहीं गाली गलौज नहीं करते, और कोई अपना अनुकूल मित्र पर कभी हंसते नहीं, और ख्याति कीर्ति लाभ पर कभी तरसते नहीं। वे हमारे अतिथि का स्वरूप चल रहा है। और देखिए कैसे है, क्रूर नहीं, विशेषता देखिए, क्रूर नहीं पर सिंह सम निर्भीक है, चलते हैं, डरने का कोई काम ही नहीं। इसको अपने यहाँ नरसिंह कहा जाता है। वे किसी से डरते नहीं, लेकिन इतना है कि जैसे क्रूर होता है, दूसरे जीवों को मारने वाला होता है, पर वो किसी दूसरे जीवों को मारने वाले नहीं, पर डरते किसी से नहीं। डरने वाली कोई बात नहीं है। किसी से कुछ भी मांग नहीं, भीख, किसी से कुछ भी मांग नहीं, भीख। वे कभी किसी से मांगते नहीं कि भाई मुझे तुम ऐसा दे दो। बस ये है, जाते हैं नवदा भक्ति के साथ, उनकी भक्ति दिखती है, वहां से लेकर के अच्छी कोई भक्ति भाव से देता है तो लेकर के आते हैं। लेकिन तुमने मुझे ऐसा नहीं दिया, तुम्हें मुझे ऐसा देना है, भी कभी किसी से मांग नहीं करते। जो मिलता है तो लेते हैं, नहीं मिलता है तो मांगते कभी नहीं। प्रभाकर सम परोपकारी प्रतिफल की ओर, कभी भूल करके भी ना निहारे। वे कभी भी इस प्रकार हमेशा प्रभा कर सम, जैसे सूर्य हमेशा परोपकार करता है, धरती के सारे अंधकार को दूर कर देता है, सोई हुई चेतना को जगा देता है, ऐसा कभी प्रतिफल की ओर, कभी बोल कर भी न निहारे। देखो मैंने ऐसा किया, तुम हमें क्या करोगे? प्रतिफल की भावना कभी नहीं रखते। हम तुम्हारा ऐसा कर देंगे, तुम मुझे ऐसा दोगे, ऐसा कभी प्रतिफल की भावना की ओर नहीं निहारते। निद्रा जई इंद्री बजी जलासम सम सदा सही। जो निद्रा जी है और कैसे हैं, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले हैं। जलाशय सदा सही। जलाशय को देखा, जलाशय की व्यवस्था क्या है, आप उसमें जाओ, नहाओ, गंदगी दो, सब कुछ करता है, आपकी गंदगी धो देता है, लेकिन कभी वो तुम्हारी बुराई करता है कि तुमने हमें गंदी कर दिया। वो दे करके उसमें से ले लेता है और ले करके वहीं की वहीं वो भी ग्रहण नहीं करता, वहीं की वहीं वो भी छोड़ देता है। सदा सही, अच्छा आशय वाला, यानी दूसरों की सफाई करने के भाव उनके मन में हुआ करते हैं। जैसे नदी सरोवर हमारी अपने आप की सब कुछ गंदगी लो करके भी गंदे तो नहीं होते, पर उस दूसरे की गंदगी साफ अवश्य कर दे। सदा सही मितहारी, थोड़ा बहुत आहार करने वाले, मितहारी ऐसा कहा। और हित मितवासी, कैसे है वो? हित यानी हितकारी, मित यानी थोड़ा बोलने वाले, ज्यादा बोलने वाले नहीं है। हित मित भासी, चिन्मय मणि के हो अभिलाषी। जिन्हें मात्र अभिलाष अगर है तो चिन्मय, चिन्मय अर्थात चिद यानी आत्मा, उसमय मास उसका नाम है चिन्मय। उस आत्म स्वरूप की ही अभिलाषी जिनके मन में है, और कुछ नहीं उनकी अभिलाषा। निज दोषों को प्रक्षालन हेतु आत्मनिंदक हो, पर निंदा करना तो दूर, पर निंदा सुनने को भी जिनके कान उत्सुक नहीं होते। वे कभी दूसरों की निंदा नहीं करते, पर दूसरों की निंदा सुनने के लिए जिनके कान कभी उत्सुक नहीं होते। कहीं हो बाहरे, है ना, ऐसे समय पर सुनने के लिए वे क्या हो जाते हैं? बहरे हो जाते। कहीं हो बहरे, यशस्वी मनस्वी और तपस्वी होकर भी
अपनी प्रशंसा के प्रसंग में जिनकी रचना गूंगी बनती, ऐसे वे यशस्वी है, मनस्वी है। मनस्वी ऐसे जिनके मन में अच्छे विचार होते उनको मनस्वी कहा जाता है। जो पर के प्रति अच्छे विचार करते रहते हुए मनस्वी कहलाते हैं। यशस्वी जिनकी नाम कीर्ति चारों तरफ फैली हुई है, जहां जाते सब जय जयकार करते हैं, सब लोग कहते हैं कि धन्य है। ऐसे यशस्वी है, मनस्वी है और बड़े बड़े तप करने वाले, इसलिए वो तपस्वी है। होकर भी कभी प्रशंसा के प्रसंग में कोई आकर के उनकी प्रशंसा करते हैं तो उनकी रचना कैसी होती, गूंगी बनती। सरिता सागर सरिता सरोवर तट पर जिनकी शीतकालीन रजनी कटती, जाकर के बड़े बड़े तपस्वी सरिता यानी सागर, समुद्र के किनारे, सरिता के किनारे, सरोवर यानी तालाब आदि के तट पर जिनकी शीतकाल की रजनी भी, रजनी यानी रात कटती, फिर कटते गिरि पर ग्रीष्म दिन, कटते गिरि पर ग्रीष्म दिन यानी ग्रीष्म काल जाकर के और पहाड़ पर बैठ जाते हैं। दिन करके अधीन छाव में, हमेशा उस दिनकर की अधीन छाव में यानी धूप में जाकर के बैठ जाते हैं। यो कुंभ की भावना भाई, सो भावना भवनाशिनी, यह संतों की सूक्ति चरितार्थ होती थी सो हुई। ऐसे अतिथियों का क्या करना है, अब वह बहुमान सम्मान करने की तैयारी कर रहा है। यह कुंभ ने क्या खाए भाई है, भावना भाई, स्वभावना भवनाशिनी, उसकी वह भावना क्या हो रही है, भवनाशिनी। यह संतों की सूक्ति चरितार्थ होनी थी, सो क्या हुई, अभी होने वाली है, हुई नहीं है कि उसने भावना भाई कि मैं ऐसा कुछ काम करूं कि मेरा परोपकार की भावना हो। और ऐसी परोपकार की भावना अतिथि सत्कार के लिए अब कुंभ का उपयोग होने वाला है और इसलिए उसी की तैयारी में यहाँ पर उसकी भावना भाई जा रही है। आज बस इतना ही। आज पूरा अपन ने कुंभ के अंदर जो पुण्य की भावना बनाई है उसका परिणाम यहाँ तैयार हो गया। और कल वीर निर्माण दिवस है, कल का दिन, तो कल तो क्लास नहीं लगेगी, आगे फिर देखते हैं। तो कल का जो है कि प्रसंग है भगवान महावीर स्वामी के 2550वें निर्माण महोत्सव का। और बहुत समय ऐसे प्रसंग आते हैं कि एक समय जब था, आज से 50 साल पहले 25वें निर्माण महोत्सव का एक प्रसंग आया था। पूरे भारत में एक नया माहौल बनाया था और उस समय जो भगवान की 2550वां निर्माण महोत्सव मनाया गया था, वो 25वां निर्माण महोत्सव मनाया था। आज 50 साल व्यतीत हो गए। अब कौन सा निर्माण महोत्सव है, 2550वां निर्माण महोत्सव है। और हम ऐसे 2550वें निर्माण महोत्सव पर अपनी भावनाओं को भी अच्छे से समाहित और संगठित होकर के मनाएंगे। कल प्रातः काल ठीक यहाँ पर भगवान की भक्ति के साथ साथ एक नया माहौल तैयार करते हुए ऐसे 2550 दीपों और लाड़ों के साथ भगवान का निर्माण महोत्सव मनाने का आयोजन होगा। समय का विशेष ध्यान रखेंगे। एक समूह में जब हम मिलकर के आते हैं तो ये मत सोच रही है कि अपन ने एक जने ने कर लिया तो पूरा है। देखो, एक भक्ति और भोजन में कभी समझौता नहीं करना चाहिए। करते हो भक्ति में तो आप लोग कर रहे हो, सब परिवार में ले ली तो काम होगा। भोजन में ऐसा सोचते हो, हमने खा लो तो हम भर गए, वहां पेट भर गए। देखो, आप भोजन में जब आप समझौता नहीं करते हो
है ना। तो भक्ति और पुण्य में समझौता कैसे कर लेते हो, ये समझ में नहीं आता है। आप अगर करोगे, आप भगवान की आरती पुण्य का कार्य करोगे, तुम्हें मिलेगा, पिताजी करेंगे, पिताजी को मिलेगा, बेटा करेगा, बेटा को मिलेगा। इसलिए मैं तो ये कहूंगा कि परिवार की मत सोचिए कि एक परिवार में हो गया हमारा हो गया, नहीं। परिवार के प्रत्येक सदस्य का ये अवसर होना चाहिए कि इस बार 2500 निर्माण महोत्सव पर, 2550वें निर्माण महोत्सव पर हम भी भगवान की आरती के साथ साथ क्या करेंगे, निर्वाण लाडू समर्पित प्रत्येक व्यक्ति को यह अवसर होना चाहिए। सदस्य वाले, परिवार वाले सब लेना कि ये मत सोचना कि एक परिवार का एक, हम तो कहते 4 हैं तो 4 होना चाहिए, 10 हैं तो 10 को होना चाहिए। अलग एक परिवार वाले आए, मैंने कहा कितने लोग हैं, 12-13 है, कितने, एक ले लिया उनके। अच्छा ये बताओ एक में सारा काम हो जाएगा? 13 है तो 13 होना चाहिए। उन्होंने कहा तो ठीक है 13 ही सही हमारे। तो ऐसे ही हम अपने अंदर के भाव जगाएं और कल 2550वां निर्वाण महोत्सव की इस पावन मेला को अभी से अच्छी हमारे कार्यकर्ता तैयारी करेंगे और ठीक 6:30-7 बजे अपना अभिषेक प्रारंभ हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर इस दिन अपन को धोती दुपट्टा पहन करके, उस दिन अगर आप ऐसे निर्माण महोत्सव पर भगवान का अभिषेक पूजन ना करो तो समझ लेना, एक कहावत है कि दीपावली के दिन अच्छे शुभ कार्य करते हैं तो सारा दिन हमारा और सारा साल अच्छा एनर्जीमय होता है, प्रकाशमय होता है, अंधकार की ओर से हम दूर। और वैसे तो भगवान महावीर स्वामी के तो निर्वाण महोत्सव का दिन है। और एक और बात कि कल हम दिन में दीपावली कैसे मनाए आज नहीं बता रहा हूँ, आज बताएंगे तो तुम गड़बड़ हो जाएगा। आज बताएंगे कुछ कल नहीं आओगे तुम। अब जिनको देखना हो तो दीपावली की पूजन कैसे करना चाहिए कल ही दूंगा। एक मैटर बनाया है, मैंने तैयार किया है कि दीपावली पूजन कैसे करना चाहिए घरों में, आप दीपावली कैसे मनाएं, अब तक जो मनाते हो उसके मनाने का तरीका, और दीपावली वर्तमान में कैसे मनाने चाहिए। कहीं हमारी दीपावली मूर्छा का कारण तो नहीं, मूर्खता का कारण तो नहीं बन रही है, तो उसको हम समझेंगे। आज इतना ही, ठीक कल 6:30 बजे से दीपावली महोत्सव भी निर्माण महोत्सव, और फिर दोपहर में जो आप लोग अपने करोगे उसको कैसे मनाना है उसके बारे में भी बताया जाएगा। इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो।